Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE. So this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and बच्चों मुझे 6+ years का teaching experience है from the Kota, Rajasthan only. And I teach for NTSC, NMTC, CBSE and ICSE boards exams. So kids, you are on the India's largest learning platform, that is Unacademy. What benefits you will get daily live class. आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। आप लोगों के हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, टेस्ट होंगे आप लोगों के, अनलिमिटेड एक्सेस है। इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद रिकॉर्डेड वन और यू कैन रीड द सेम चैप्टर विद द डिफरेंट एजुकेटर्स ऑल्सो। ये कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, ये भी पढ़ाएंगे बच्चों। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल टू नो अबाउट द क्लासेस। what you have to do is you have to download Unacademy learning app from your app store or play store and you have to choose your goal CBSE class 10th. so बच्चों स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। स्पेशल क्लासेस इज फॉर ट्रायल, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको कि कैसा पढ़ाया जाता है Unacademy पे। सो मेरी स्पेशल क्लास होती है बच्चों डेली 1 PM and 8 PM. You can join me at 1 PM and 8 PM. Okay, first if you want to take a trial you can take it. You have to choose your goal CBSE class 10th and search Sangeeta Kataria. You will get my classes. And for subscription you have to click on get subscription. After that you can pay in parts also बच्चों, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे भी है। देखो 12 मंथ्स के चार्ज है तो 13,500 आफ्टर डिस्काउंट। एंड हाउ यू विल गेट अ डिस्काउंट, रेफरल कोड में आपको SRCBSE कोड डालना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, फॉर 24 मंथ्स इट्स 22,500, फॉर 36 मंथ्स इट्स 28,800। सब फटाफट सब्सक्रिप्शन ले एंड यूज दिस कोड SRCBSE। बच्चों देखो एटलीस्ट गो फॉर 12 मंथ्स। उसका रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं तैसे जैसे पर मंथ चार्जेस कम होते जा रहे हैं बच्चों। देखो 2,250 है, पर 1,125 है, देन 938, देन 800 ओनली। ओके, क्योंकि इसमें आप लोग 10th के साथ साथ 11th 12th सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से लेकर सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज दिस कोड SRCBSE। नीचे रेफरल कोड में आएगा बच्चों, वहां पर आपको SRCBSE कोड यूज करना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ओके, सो टुडे वी विल डू 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आज मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सो कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। मैं ऑलरेडी इसका 1 शॉट रिवीजन करवा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो आप वीडियोज देखें। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बच्चों आप लोगों को पता है इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d = 0। d = 0 का मतलब b² - 4ac = 0 होता है। बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है k = कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि b² - 4ac कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, 0। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे, दिस इज k² -8k = 0. Now take k common. This will be k - 8 = 0. From here you can say k = 0 and k = 8. तो बच्चों आप k की वैल्यू 0 भी बोल सकते हो, 8 भी बोल सकते हो। अगर आप k की वैल्यू 0 रखोगे तो भी इसके रूट्स कैसे आएंगे, इसके रूट्स कैसे आ जाएंगे बच्चों, चेक कर लेते हैं कि 0 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये 0 0 हो गया तो 2x² 0 हो गया। अब 2x² 0 हो गया तो उसके दोनों x की वैल्यू 0 0 आ जाएंगे, तो इक्वल रूट्स हो गए। अब k = 8 रखोगे तो भी आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, k = 0 भी आप लोगों को क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, k = 0, 8। क्लियर। Let's do second question.
नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों क्वेश्चन में बोला है नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमेशा डी निकालना होता है, तो डी निकाल लेते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों यहाँ पर a है 2, b है -√5 एंड c की वैल्यू है 1। सो बी स्क्वायर मतलब -√5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला क्या होता है d का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 5 माइनस 8 विच इज -3। -3 लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स। सो फर्स्ट पार्ट के रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। आपसे बोला गया है इन चारों पार्ट्स के नेचर ऑफ रूट्स बताना है। सो आपको डी निकाल के चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके कि रूट्स कैसे आएंगे। ओके अब इसका निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac -3√2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4a एंड c की वैल्यू है 9/4। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा बच्चों 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और 2 इंटू 9 इज अगेन 18। 18 माइनस 18 0 है, तो बच्चों अगर 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। d इज इक्वल टू 0 में क्या होता है बच्चों, रियल एंड इक्वल। ओके, इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशन। अगेन फाइंड d, दैट इज b स्क्वायर -4a एंड c की वैल्यू है 2√2। दिस विल गिव यू 9 माइनस 8√2। ना बच्चों आप इसमें कैसे चेक करोगे, अब आपको यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। सो आपको क्या करोगे, 8 को जब आप करोगे 8 को आप लोग जब से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1.414 से, तो ऑब्वियसली 9 से तो बड़ा ही आएगा ये। अगर मैं 8 को अराउंड 1.414 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली दिस विल कम ग्रेटर देन दिस, तो मतलब ये लेस देन 0 हो जाएगा। एंड लेस देन 0 आ गया अगर, तो कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स। लेस देन 0 में क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी रूट्स। ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल। अब इसका भी चेक कर लेते हैं डी निकाल के, दैट इज बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है -5। अगेन दिस विल गिव यू 1 + 20। 1 + 20 कितना हो गया बच्चों, 21। 21 ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 में रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये फोर्थ पार्ट में क्या आएगा बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मैंने चारों पार्ट्स के बता दिया। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपके जो रूट्स आए थे वो कैसे रूट्स आए थे, फर्स्ट पार्ट में आए थे बच्चों इमेजिनरी, सेकेंड्स के कैसे आए हैं, रियल एंड इक्वल, थर्ड में क्या है, इमेजिनरी रूट्स, एंड फोर्थ में क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रूट्स ऑफ लाइक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नोट इट डाउन। Let's do next question. Question number 3. Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. बच्चों अब आपको पता है कि completing the square method हटा दिया गया है। So दो ही methods बचते हैं, factorization method and quadratic formula. So ये बोल रखा है आपसे question में कि आपको इस question को factorization method से ही करना है। सो फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगी 6x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो 6 का कितना होता है 36। 36 के ऐसे फैक्टर्स करने की प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। सो दिस इज 9 एंड दिस इज 4। 9 और 4 से 5 आ जाएगा बच्चों। सो दिस कैन बी रिटन एज 6x² + 9x - 4x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, अपने पास 3x कॉमन आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 2x + 3। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, अगेन विल बी 2x + 3।
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -3/2, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2/3। तो x आ जाएगा -3/2 एंड 2/3। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने करा है इसको। फैक्टराइजेशन मेथड मींस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ही करना है बच्चों अपन लोगों को। ओके, so note it down first part and try second part, then I will give you the answer. चलो सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, रूट वाला। इसको कैसे करेंगे, 3√2 को अपन को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3√2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से। दिस विल गिव यू 6, 3 इंटू 2 विच इज 6। 6 के फैक्टर्स करने हैं, 5 आ जाए। तो बच्चों 2 इंटू 3 भी होता है एंड 5 एंड 1 भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं 5 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा भाई, इन दोनों से तो 5 आएगा ही नहीं। ऐड करोगे तो भी नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी नहीं आएगा। सॉरी, 6 और 1, 6 और 1, तो 6 और 1 से तो 5 आ जाएगा एंड 2 एंड 3 से भी 5 आ जाएगा। तो कोई भी एक लेकर देख लेते हैं, जैसे मैं 2 और 3 ले लेती हूँ। सो √3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x बच्चों, तो बचेगा √2x माइनस 1। यहाँ से इसके पास, इसको मैं √2 इंटू √2 बोल सकती हूँ। तो √2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया ये बच्चों, आपने x कॉमन लिया है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा √2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आप जब √2 कॉमन ले रहे हो तो बचेगा √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो आपने 3 कॉमन ले लिया तो √2 बच गया और x में से x बच गया, x बाहर आ गया। सो क्या आएगा बच्चों यहाँ से, √2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक गड़बड़ क्या आ रही है बच्चों अपने पास, कि अगर अपन ये फैक्टर लेते हैं तो जब मैं यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन लूंगी तो बच्चों ये प्लस आ जाएगा। तो ये वाली टर्म जो आ रही है ये माइनस में आ रही है और ये वाली टर्म जो आ रही है बच्चों ये प्लस में आ रही है। यू कैन सी दिस इज √2x माइनस 1, दिस इज √2x प्लस 1। क्लियर। जब अपन ने 3,2 लिया तो यहाँ पर अपने पास जब अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इस तरीके की टर्म आ रही है, बट अपना जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो दिस शुड बी सेम। तो नाउ वी विल अप्लाई द सेकेंड वन। सी, ये मतलब अपन ने गलत कर दिया ये वाला पार्ट। अब ये कैसे जज किया, ये आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि बच्चों कौन सा लेना है। ठीक है, मतलब अपन ने जो 2 और 3 कॉमन ये वाला जो लिया था इसको नहीं लेना है, इसको लेना है सेकंड वाले को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3√2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस √2। इससे चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3√2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आएगा, x माइनस √2 रह जाएगा इसके पास। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, +1 कॉमन आएगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी कि दीज टू आर सेम। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई प्रोसेस आ रहा है तो यू हैव टू पुट एंड चेक द वन की विच इज करेक्ट। ओके, नाउ x माइनस √2 इज सेम, कॉमन ले लेते हैं इसको। यहाँ पर बचेगा बच्चों 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से तो आएगी बच्चों √2 और यहाँ से आएगी -1/3√2। ओके किड्स, तो ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों सॉल्व करके। नोट कर लो फटाफट से बच्चों। Let's do next question, question number 4. In this it is given, for what value of k the roots of the quadratic equation are equal। बच्चों roots of the quadratic equation equal का मतलब k is equal to d is equal to 0 होना चाहिए। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है इसको अपन क्या करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट kx स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -√5 2√5 k इंटू एक्स आएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0।
नाउ डी शुड बी, अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई के, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों -2√5, ओके, सी की वैल्यू है 10, ओके। अब आपका d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स -2√5 का होल स्क्वायर -4, a की जगह क्या है बच्चों k, सॉरी ये भी k है बच्चों, यहाँ पर भी ये भी k आएगा यहाँ पर, ठीक है। a की जगह क्या है अपने पास k एंड c की जगह क्या है बच्चों यहाँ पर 10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। दिस विल गिव यू 4 5 20k स्क्वायर -40k इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन 20k, दिस विल गिव यू k -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड k की वैल्यू 2 आ जाएगी, बट अपन k इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर देंगे। उसका रीजन बता देती हूँ कि अपन इस चीज को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों। k इज इक्वल टू 0 फर्स्ट वाले में तो लिया था, इसमें क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में k 0 ले लूंगी तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पुट करोगे अगर, तो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो k 0 नहीं हो सकता है, इसलिए अपन ओनली k इज इक्वल टू 2 लेके चलेंगे इसके अंदर। क्लियर टू ऑल, नोटेड डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से बहुत बार क्विज में भी करवाती हूँ, ठीक है। इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस px -8 इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है तो बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस p टाइम्स ऑफ 2 -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 3 जा 12 प्लस 2p -8 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू किड्स 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से कि p इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों -2। सो p मिल गया मुझे -2, ठीक है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी, 4x स्क्वायर -2px प्लस k इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है, मतलब p की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर देते हो पहले, तो p की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं -2, क्योंकि p इज इक्वल टू -2 था यहाँ से, है ना। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। बच्चों बोल रखा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल रूट्स है मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा, d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू कैन से 16 -16k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1। ओके, आया समझ में सबको। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स 2 दे रखा था, 2 रूट दे रखा था, तो वहां से पहले मैंने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। एंड देन सेकेंड इक्वेशन में आपको बोल रखा था कि इक्वल रूट्स है, तो पहले अपन ने वहां पर p की वैल्यू पुट करी एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन लगाकर k इज इक्वल टू 1 निकाल लिया। Let's do next question, that is question number 6. So in this question बच्चों it's given solve the quadratic equation for x। आप इस क्वेश्चन को किसी से भी, दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बच्चों कौन सा मेथड यूज करना है। सो लेट अस डू बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आई नो कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो ये आ जाएगा, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताती हूँ। बच्चों सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। नाउ इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं बता देती हूँ। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस बी a माइनस बी। बच्चों आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 4b लेकर आना है,
व्हाट यू हैव टू फाइंड 4b। तो 4b कैसे आएगा, 4 को तो 4 रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। एक ले लेते हैं a प्लस बी, देखो मैं एक ले रही हूँ 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एंड अगर बच्चों अपन ये 4 है, इस 4 को मैं 2 और 2 में स्प्लिट कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी हो जाएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। आपको 4b चाहिए बच्चों। 4b लाने के लिए आप क्या करो, एक काम कर सकते हैं अपन कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी बच्चों तो मेरे पास 4a आएगा, b नहीं आएगा। 4b लाने के लिए इसको भी नेगेटिव कर देते हैं, इसको भी नेगेटिव कर देते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 2b, माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस का 2b आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2a माइनस का 2b, इसको तो नेगेटिव ले लेते हैं बच्चों अपन एंड इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो कैसे आएगा, देखो अगर नेगेटिव माइनस 2a और माइनस 2b हो जाएगा, 2a और माइनस 2b आ जाएगा, बट माइनस का 4 भी आएगा, प्लस का 4 भी चाहिए। तो इसको नेगेटिव लेकर इसको पॉजिटिव ले लें अगर, तो 2a 2b माइनस 2a एंड माइनस 2b तो जरूर आ जाएगा, है ना। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b इंटू एक्स एंड माइनस ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस बी। मैं आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपन यहाँ पर फैक्टराइज करने में ही कंफ्यूज होते हैं। ये तो समझ में आ जाता है लेकिन ये समझ में नहीं आता किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग विल बी 2x a प्लस बी। यहाँ से माइनस का a माइनस बी कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग विल बी 2x प्लस a प्लस बी। तो बच्चों ये 2x प्लस a प्लस बी सेम आ गया और यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू a माइनस का a माइनस का भी उधर जाकर और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a माइनस बी बाय 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी बाय 2। क्लियर है सबको, नोट डाउन कर लो बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों, सॉल्व करना है x के लिए तो ऑब्वियसली अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा अपने पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब इसके पास x माइनस 1 x माइनस 2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है किड्स, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये तो ऊपर तो हो गया मेरे पास 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। बच्चों ऊपर से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 2, नीचे सेम रहने देते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दिस विल गिव यू 2/3। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 और इस क्या बचेगा बच्चों 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 3 को इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो नहीं हो रहा है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। एक सेकेंड अपन ने यहाँ गलती करी है थोड़ी सी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स, तो बच्चों ये प्लस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 आएगा बच्चों और यहाँ पर आएगा 0, ये 3 माइनस 3 0 होकर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 0 और क्या आ जाएगी 4। अब 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 रख सकते हैं कि अपन, अगर अपन 0 रखेंगे तो x को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी वो वाली, मतलब हाँ 0 रख सकते हैं सॉरी, क्योंकि 0 माइनस 4x प्लस 0 तो 0 आ जाएगा। देखो आप यहाँ पर 0 पुट करके देख लो, इफ यू विल फील लाइक दिस, तो माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा बच्चों 1/2 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो देखो यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास 3 प्लस 1, तो 4/6 एंड 4/6 2/3 होता है, तो मतलब 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है एंड 4 भी सेटिस्फाई करेगा।
Clear? Note it down. Next, eighth question. Show that the condition that one root is twice the other of the quadratic equation is. Show that the condition that one root is twice the other of the quadratic equation is this. ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि एक रूट अगर दूसरे का ट्वाइस है तो ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा. मतलब अगर एक अल्फा है तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा. सो दीज आर सेइंग कि अगर अल्फा इज टू अल्फा है, मतलब दो ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तो मुझे प्रूव करना है कि 2p स्क्वायर जो होगा 9k क्यू के इक्वल होगा. ओके, सी यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस पी अपॉन 1 के इक्वल है. एंड यहाँ से बच्चों 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बाय 3 आ जाएगा. ओके, एंड यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्यू के इक्वल होता है. सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू. अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस पी बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू. This will give you 2q square by 9 is equal to q. Sorry, 2p square. So from here you can say 2p square is equal to 9q. So 2p square बच्चों किसके इक्वल आ गया, 9q के. अपन ने कंडीशन निकाल ली. क्लियर? Next question number 9. Find the value of k such that the equation has such two roots that are equal in magnitude but opposite in sign. बच्चों ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है साइन में. मतलब अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा भी अल्फा होगा, बट वो नेगेटिव अल्फा होगा. अपोजिट एंड साइन मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चों. अब आपको पता है कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है. सो आई कैन से अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन 1. बी की वैल्यू ये है, सॉरी माइनस ऑफ के माइनस 1 अपॉन 1. अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ के माइनस 1 डिवाइड बाय 1. दिस विल गिव यू माइनस ऑफ के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1. ओके, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला था, आपने के फाइंड आउट कर लिया. यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. तो जब आप के की वैल्यू 1 रखोगे तो इसके जीरोस जो आएंगे, इसके रूट्स जो आएंगे वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट साइन में क्या होंगे, अपोजिट. ओके किड्स, वेट अ सेकेंड. ओके, सो 9th क्वेश्चन हो गया अपना. 10th क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation has equal roots. Again there is a equal roots condition. k minus 2 का x square plus 2 times of 2k minus 3 into x plus 5k minus 6 is equal to 0 दे रखा है बच्चों. आपको बोल रखा है यहाँ से, अच्छा पहले तो a निकाल लेते हैं. a की वैल्यू k minus 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, 2 times of 2k minus 3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5k minus 6. अब आपसे बोल रखा है इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल टू 0 होगा. मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू k माइनस 2, c की वैल्यू 5k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, रिमेनिंग रहेगा 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर माइनस प्लस का 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 4. यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो 5k स्क्वायर आएगा,
-6k एंड -10k, -6k एंड -10k -16k हो जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आएगा 4k² प्लस 9 -12k, यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो -4k प्लस 16k -12 इज इक्वल टू 0। देखो ये मैंने कैसे लिखा बच्चों, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो -6k और -10k को मैंने डायरेक्ट -16 लिख दिया था। -6 एंड -10 कितना हो जाएगा, -16। ठीक है, अब ये 4 को तो नीचे भेज देंगे अपन, 0 के तो 0 हो जाएगा। 4k² -5k² कितना होगा बच्चों, -k²। -12 और प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4k प्लस 9 -12 आ जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते तो k² बन जाएगा यहाँ पर, -4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव को तो बच्चों दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4k -4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। k² -3k -k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। k कॉमन k -3, -1 कॉमन k -3 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू k -3 एंड k -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी 3,1। ओके बच्चों, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k निकालना था, k की वैल्यू आ जाएगी 3,1। क्लियर? Any doubt you can ask in comment box बच्चों। Next question number 11. Show that the roots of the equation are real and distinct। बच्चों बोल रखा है कि शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आपको d इज इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 प्रूव करना पड़ेगा। तो d क्या होता है बच्चों, b² -4ac। b की जगह अपन क्या लिखेंगे, a² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4 है बच्चों यहाँ पर, सो a² प्लस 16 बोल सकते हैं। देखो अब ये a² जो है ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करूंगी, किसी भी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगी, क्योंकि बोल रखा है a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का, किसी भी रियल नंबर का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में अगर मैं प्लस 16 करूंगी तो वी विल गेट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स मींस d जो आएगा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको d ग्रेटर देन 0 क्यों आया। बस अपन को यहाँ लिखना है कि स्क्वायर ऑफ, इस जगह आप लिख सकते हो ये पॉजिटिव कैसे आया, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव में 16 ऐड करोगे तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों पॉजिटिव ही आएगा। सो ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 5 and 4। बच्चों एक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो कौन कौन से हैं, 5 है और 4 है। इसके दो रूट्स हैं 5 and 4, और एक सेकंड इक्वेशन है जिसके रूट्स दे रखे हैं 2 and 9। तो बच्चों सबसे पहले अपन यहाँ से अपन a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ जीरोस मतलब 5 + 4, ये होता है -b/a मतलब -a/1 के। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि a की वैल्यू आ जाएगी -9, -a 9 है तो a इज इक्वल टू -9। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। प्रोडक्ट मतलब 5 × 4, c/a मतलब b/1। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से b इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। a आ गया आपके पास -9, b आ गया आपके पास 20। अब आपको दे रखा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 and 9। एक सेकेंड इक्वेशन है x² प्लस cx प्लस d, इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो 2 और 9 है।
तो यहाँ से अगर मैं सम निकालूंगी तो 2 + 9 आएगा विच इज -c एंड c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, बच्चों सम निकाल रहे हैं तो माइनस का कितना आएगा 11 आ जाएगा अपने पास। एंड यहाँ से अगर अपन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों 2 × 9 विच इज d, ठीक है, c/a, तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x² + ax + d = 0 के रूट्स निकालने। सो x² की जगह x² लिखो, a की जगह मैं -9x रख सकती हूँ एंड d की वैल्यू कितनी है बच्चों 18 = 0। ओके, नाउ इसके फैक्टर्स करके अपन इसके रूट्स निकाल सकते हैं। 18 के फैक्टर 6 और 3 होता है बच्चों, सो -6x + 3x, सॉरी -6x - 3x - 18 = 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, दिस विल गिव यू x - 6, -3 कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ से अगर अपन -3 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा x - 6 = 0। This will give you x - 6, x - 3 = 0, so x = 6, 3 आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, ये आपकी इक्वेशन जो है इसके जो रूट्स आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे 6 and 3। Clear to all? Note it down fast. This is the easiest ways to do this question, kids. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। बच्चों आपको दे रखा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ये एक इक्वेशन है -2ba + c × x प्लस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, b² + c² = 0। अब बोल रखा है कि इसके रूट जो है बच्चों इक्वल हैं, आपको शो करना है कि b² = ac आएगा। इक्वल का मतलब आपका d = 0 है, ठीक है। b² - 4ac दैट मीन्स 2b, b की जगह क्या दे रखा है 2ba + c, b² -4, a की वैल्यू दे रखी है a² + b², c की वैल्यू है b² + c² = 0। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2b² आएगा बच्चों। a + c का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा a² + c² + 2ac, यहाँ पे -4 था ही सही। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों के तो यू विल गेट a² b² + a² c² + b⁴ + b² c² = 0। 4 कॉमन ले लेते हैं एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों इससे, तो ये आएगा b² a² + b² c² + 2ab² c, और यहाँ से क्या बचेगा -a² b² -a² c² -b⁴ -b² c², दिस विल गिव यू 0। ओके, सो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। यू विल गेट 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर बचेगा बच्चों 2ab² c, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ ac का होल स्क्वायर, और इसको मैं बोल सकती हूँ b² का होल स्क्वायर। ना बच्चों माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो -4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ac का होल स्क्वायर, ये b² का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा -2ab² c। नाउ यू कैन सी दिस इज x² + y² -2xy, तो x - y का होल स्क्वायर होता है ये। आई कैन सी ac - b² का होल स्क्वायर हो जाएगा ये = 0। सो यहाँ से आएगा ac - b² का होल स्क्वायर = 0 और ac - b² = 0, तो b² = ac आ जाएगा। और मुझे यही प्रूव करना था कि b² किसके इक्वल है ac के इक्वल है। समझ में आया? तो अपन ने d = 0 कर दिया। d = 0 करने के बाद बच्चों अपन ने इसको ओपन किया, एक स्क्वायर फ्रेम करने की कोशिश करी ताकि अपने पास अपनी कंडीशन आ जाए। नोट इट डाउन फास्ट।
Next question number 14. We have to solve for x. In this it is given 9 times of x plus 2 minus 6 into 3 times of x plus 1 plus 1 is equal to 0. तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 माइनस 6 इंटू दिस इज 3 पावर x इंटू 3 पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप लोग अभी इस क्वेश्चन में लेट कर लो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर अपन को लेट करना है कि 3 की पावर एक्स वाई मान लेते हैं। बच्चों जब 3 की पावर एक्स वाई है तो 9 की पावर एक्स को मैं 3 की पावर एक्स का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ओके, सो 9 की पावर एक्स को मैं वाई स्क्वायर बोल सकती हूँ। 9 स्क्वायर इज 81, सो दिस इज 81 वाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 इज 18 एंड बच्चों 3 की पावर x की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपको क्या करना है, 81 के फैक्टर्स करने की 18 आ जाए, 9 एंड 9, सो 81 वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 9y कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 9y माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So this will give you 9y minus 1 into 9y minus 1 is equal to 0। तो बच्चों दोनों से y की वैल्यू 1/9 ही आएगी, तो ये तो y मिल गया। बट आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपसे क्वेश्चन में बोला गया था सॉल्व फॉर x, आपको x के लिए सॉल्व करना था बच्चों। तो यहाँ पर देखो अपन ने 3 की पावर x को क्या मान रखा है, y। सो 3 की पावर x कितना हो जाएगा बच्चों, 1/9, और यू कैन से 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 2। इसको अपन 3 की पावर माइनस 2 बोल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब जैसे आप बोल रहे हो कि मैम ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ से दोनों इक्वल आ रही है। y 1/9 1/9 आ रहा है, मतलब इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल। नोट कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। बच्चों यहाँ पर दे रखा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, a b माइनस सी का x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ c माइनस a इंटू एक्स प्लस c टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो इक्वल हैं। इक्वल का मतलब आपका d क्या है, 0 के इक्वल है, तो d इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। b स्क्वायर दैट इज b टाइम्स ऑफ c माइनस a का होल स्क्वायर, ये b है बच्चों यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4a एंड c की वैल्यू कितनी है, c टाइम्स ऑफ a माइनस b, 4ac इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये b का स्क्वायर तो b स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। ओके, अब यहाँ पर ये माइनस का 4ac रहने दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। वी विल गेट ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c माइनस 4a स्क्वायर bc माइनस माइनस प्लस 4, एक सेकेंड, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस 4ab स्क्वायर c प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी सी का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी ए का होल स्क्वायर। और कोई होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये वाला, हाँ ये दिख रहा है 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 2ab स्क्वायर है
ये 4 AB² सी है, तो माइनस एंड प्लस 4 कितना होगा, प्लस का 2AB²सी, या जाएगा -4A²BC एंड -4ABC² इज इक्वल टू 0। नाउ किड्स, इसको तो BC का होल स्क्वायर रहने दो, इसको BA का होल स्क्वायर रहने दो, दिस इज 2AC होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं AC इंटू, नहीं, AB इंटू BC, AB एंड BC, ठीक है, इसको मैं AB इंटू BC ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस ना लेकर प्लस ले रही हूँ, 2 बाहर ले रही हूँ, और यहाँ पर लिख सकते हैं ABAC है ना। अब प्लस माइनस में लगाऊंगी बच्चों, बताऊंगी माइनस कहाँ लगाना है अपन को। अपन प्लस लगा लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा ACBC। अब देखो आपका माइनस यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो माइनस कहाँ आ रहा है, B की जगह, जहाँ पे दोनों टाइम B है। ठीक है, तो अपन बच्चों माइनस कहाँ पर लेंगे, जैसे आप लोगों को माइनस लेना है तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि कैसे माइनस लेना है। अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पर, ये 4 था ना, तो मुझे इसको, सॉरी, यहाँ पर मुझे 2AC लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, और यहाँ पर भी 2AC लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बाहर 4 है ना। सो दिस विल बी 2AC एंड दिस इज ऑल्सो 2AC। अब आपको लगाना है 1 के साथ माइनस। ठीक है, सो माइनस लगाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जज करना पड़ेगा कि माइनस का लगाना है। देखो ये AB और BC तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब AB और BC के साथ तो माइनस नहीं आ रहा, माइनस किसके साथ आ रहा है, मतलब 2AC के साथ माइनस आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। अब ये बन गया अपने पास A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। बच्चों आप यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। किसका फॉर्मूला होता है, A + B + C का होल स्क्वायर। तो BC + AB, ये रहा BC + AB - 2AC का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। और यू कैन से कि BC + AB इज इक्वल टू 2AC, है ना। बच्चों अब क्या कर रहे हैं अपन को क्या करना है, दोनों साइड अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, ABC से। इधर भी ABC से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी ABC। तो इसको जब ABC से डिवाइड करेंगे तो 1/A आएगा, इसको जब ABC से डिवाइड करेंगे तो 1/C आएगा, और इधर AC कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 2/B आ जाएगा। एंड यही मुझे प्रूव करना था कि 2/B जो है वो 1/A + 1/C के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको जज करना है कि यहाँ पर कौन सा स्क्वायर लगाओगे, A² + B² + C² वाला लगाना है बच्चों यहाँ पर। क्लियर टू ऑल, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, सो दिस वाज द 15 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, नोट डाउन कर लेना सब। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज यूज दिस कोड SRCBSE एंड टेक सब्सक्रिप्शन फास्ट बच्चों। तो आपको ये SRCBSE यूज करोगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बच्चों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, यू कैन ज्वाइन मी डेली एट 1 PM एंड 8 PM।
ठीक है, तो मैं 1 PM 8 PM पे आपको स्पेशल क्लास में मिलूंगी। यू कैन ज्वाइन मी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप ट्रायल ले सकते हैं एंड इसके बाद सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज दिस कोड SRCBSE, 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।